So, hello everyone, this is Pavitra Nigam from This is Learning, and I'm here with topic that most class 11th and 12th students struggle with, that which books to refer. हमें कौन सी बुक्स रेफ़र करनी चाहिए. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. और मैं इंडिकेट बीच में कर दूंगा जहाँ पर जो बुक सिर्फ 12th के लिए ही है वो 12th के लिए. लेट्स स्टार्ट. पहला है फिज़िक्स. फिज़िक्स इज़ अ सब्जेक्ट ऑफ डेप्थ एंड आपको पता होगा कि पेपर कैसे आते हैं आजकल. सो ये मैंने दो कैटेगरीज में डिवाइड करे हैं, स्टूडेंट वाइज एंड कंडीशंस वाइज. कैसे? कैटेगरी वन में वो लर्नर्स जिन्हें डीप लर्निंग चाहिए, जिन्हें डीप रीडिंग चाहिए, रीडिंग की हैबिट है. एस एल अरोरा इज़ द बेस्ट बुक फॉर यू. बेसिक से स्टार्ट होके बहुत अच्छी थ्योरी तक पहुंचोगे आप और काफ़ी डीप में है. दूसरी कैटेगरी में व्हाट वी हैव है इज़ प्रदीप. प्रदीप आपको एडिक्वेट कंटेंट दे देगा जितना आपको चाहिए रहेगा. दोनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं बट एस एल अरोरा इज़ मोर इलाबरेट देन प्रदीप. सिंपल हम इतना कह सकते हैं. और मैंने कौन सी करी थी? मैंने एस एल अरोरा करी थी. और साथ में इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक्स अगर आपको फिज़िक्स में लेने हैं सो दैट बी एग्ज़ाम आइडिया या फिर ओसवाल. सो एग्ज़ाम आइडिया मेरे पास बुक्स अच्छी हैं काफ़ी. एग्ज़ाम आइडिया अच्छा है फिज़िक्स के लिए. एंड देन सिलेक्टिव एन सी आर टी की आपको रीडिंग करनी है. नाउ एन सी आर टी इज़ नॉट अ बुक दैट यू पिक इन द वेरी स्टार्टिंग और आप सोचो कि चैप्टर शुरू हुआ है हम एन सी आर टी से पढ़ ले रहे हैं. नहीं हो पाएगा, ये चीज़ नहीं हो सकती. एन सी आर टी आपको कैसे पढ़नी है? जैसे कि सपोज़ करो कि यू आर रिवाइजिंग द चैप्टर्स, आपने हाफ सिलेबस कंप्लीट कर लिया है एंड यू आर रिवाइजिंग द सिलेबस अगैन. सो उस टाइम पर स्टार्टिंग में आपने पढ़ी रेफरेंस बुक, देन आप आओ फिर पढ़ो एन सी आर टी. और सिलेक्टिव एन सी आर टी क्वेश्चन करने हैं आपको. सिलेक्टिव एन सी आर टी क्वेश्चन से मेरा क्या मतलब है? एन सी आर टी स्किप उस तरीके से नहीं करनी है. जैसे अब कुछ चैप्टर्स हैं एन सी आर टी में, न्यूक्लियर एटम्स, कम क्वेश्चन हैं इसमें. सो ट्राई करो कि आप सारे ही क्वेश्चंस कर लो. बट कहीं कहीं ऑप्टिक्स में बहुत भर भर के क्वेश्चंस हैं, लाइक काफ़ी सारे हैं. सो उसमें हम पी वाई क्यू करें या एन सी आर टी करें, एन सी आर टी के वो क्वेश्चंस कर लो जो रिपीटेड हैं, डुएबल हैं, बहुत लेंथी नहीं है हद से ज़्यादा. वो क्वेश्चंस आप कर लो एंड यू आर गुड टू गो. देन नेक्स्ट सब्जेक्ट केमिस्ट्री. केमिस्ट्री में हमने 3 कैटेगरीज में डिवाइड किए हैं. तीसरी कैटेगरी जो है, थर्ड कैटेगरी इज़ फॉर दोज स्टूडेंट्स जो कि कॉम्पिटिटिव भी एम कर रहे हैं अलॉन्ग विद देयर अकेडमिक. सो पहली बुक मॉडर्न ए बी सी या प्रदीप. थर्ड कैटेगरी में हम बात कर रहे हैं. थर्ड कैटेगरी में इसलिए क्योंकि मॉडर्न ए बी सी इज़ अ रियली गुड बुक. बहुत ज़्यादा ये सेल होती है केमिस्ट्री के लिए. बट मैंने भी ये ली थी. मेरा एक्सपीरियंस क्या था? फिजिकल तक सब सही चला, वॉल्यूम 1 बहुत बढ़िया. जैसे ही वॉल्यूम 2 ऑर्गेनिक आई, स्पेशली इन क्लास 12 क्योंकि आधी केमिस्ट्री लगभग ऑर्गेनिक है. सो उसमें बहुत कुछ एक्स्ट्रा था, बहुत ही ज़्यादा, हद से ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा थी. सो इफ़ यू आर नॉट विलिंग टू डू कॉम्पिटिटिव पर्पसेस सो देन ये बुक आप स्किप कर दो. अगर आपका टारगेट सिर्फ आपकी एकेडमिक लर्निंग है, सिर्फ बोर्ड बेसिस तक है, तो ये आप स्किप कर दो. कैटेगरी 1. अब हम आते हैं वो स्टूडेंट्स की तरफ जो कि हुआ ओनली एम फॉर बोर्ड्स. सो कैटेगरी 1 में अगर आपके जो टीचर हैं दे आर प्रोवाइडिंग यू नोट्स एंड बहुत अच्छे से डेप्थ में चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं एंड यू डोंट नीड टू वरी. सो पहली आपको जो बुक लेनी क्या, कॉमन ही एन सी आर टी. क्योंकि फिर रहता ही क्या है, आपको बस रीडिंग करनी है और सिर्फ वो लाइन्स सुननी है जहाँ से देयर इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस गेटिंग पिक्ड अप. और साथ में आपको करना है क्वेश्चन बैंक. क्वेश्चन बैंक क्यों? क्वेश्चन बैंक ज़रूरत होती है पी वाई क्यूज़ के लिए. क्वेश्चन बैंक वाला पार्ट फिज़िक्स में भी 11th वाले बच्चे छोड़ सकते हैं और 12th वाले भी छोड़ सकते हैं इफ़ यू आर ऑप्टिंग फॉर एस एल अरोरा, बिकॉज इट हैज़ टू मैनी पी वाई क्यूज़ इन इट ऑलरेडी. स्टार्टिंग में होंगे, एंड में क्वेश्चन ये रहते हैं, बहुत पी वाई क्यू हैं हद से ज़्यादा. देन क्वेश्चन बैंक्स. एंड सेकेंड कैटेगरी, अगर आपके टीचर सही से आपको नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं एंड आपको नोट्स की नीड है मेनली, तो आप कौन सी बुक ऑप्ट करो? ऑल इन वन अरिहंत. बुक अच्छी है, सही है, आपको समझ आ जाएगा. और अलॉन्ग विद क्वेश्चन बैंक आपको ज़रूरत होगी. क्वेश्चन बैंक आप कौन से लेने हैं?
क्वेश्चन बैंक में अरिहंत चैप्टर वाइज, बट देयर इज़ अ रिस्क कि उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर सही नहीं दिए हैं, मैंने भी ये लिए थे। अरिहंत चैप्टर वाइज में ये दिक्कत है, बट आई थिंक इट्स नॉट अ रियली बिग इशू, क्योंकि हम इंटरनेट के एरा में रह रहे हैं और बिल्कुल एक सर्च में आंसर हमारे सामने आ जाता है। MTG चैप्टर वाइज भी आप ले सकते हो, दिस इज़ ओनली फॉर क्लास 12th एंड ओसवाल भी। ये तीनों ही क्वेश्चन बैंक्स सिर्फ क्लास 12th के लिए हैं। नाउ अरिहंत चैप्टर वाइज मेरा सजेशन है कि आप ये लो, क्योंकि एक दो क्वेश्चन ही हैं जिसमें आपको मिस्टेक्स मिलेगी, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है इसमें, इसलिए आई वुड से गो फॉर अरिहंत चैप्टर वाइज। देन नेक्स्ट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स इज प्योरली प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट, सो नो मैटर यू लाइक टू डू मैनी क्वेश्चंस और रजिस्टर बहुत भर देते हो या ठीक ठीक क्वेश्चंस कर देते हो, सो आई वुड से चूज़ RD शर्मा। RD शर्मा क्यों? क्योंकि मेनली सिंपल सी चीज़ है, RD शर्मा हर बच्चा कर सकता है, सिर्फ करने का मेथड ही डिफरेंट होगा। कैसे? पहला, आपको बहुत सारे ही क्वेश्चन करने हैं, सब कर दो, बहुत अच्छा, उससे अच्छा कुछ नहीं। नेक्स्ट, कि आप अच्छे क्वांटिटी में क्वेश्चंस कर लेते हो, आई वुड से फर्स्टली टारगेट योर PYQs एंड NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चंस फ्रॉम दैट बुक ओनली, एंड अलॉन्ग विद दैट आप एक क्वेश्चन बैंक कर सकते हो, जैसे कि फिजिक्स में भी आपने पहले एक बुक करी, देन रिवीजन के साथ आप आए, ठीक है। कैटेगरी 2, कैटेगरी 1 एंड 2 दोनों ही कैटेगरीज में NCERT इज़ अ मस्ट, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। सेकेंड कैटेगरी में व्हाट वी हैव हियर इज़, अगर आपको RD नहीं ही करनी है, यू हैव मेड अप योर माइंड कि मुझे RD नहीं करनी, NCERT अच्छे से, बहुत अच्छे से, देन अरिहंत चैप्टर वाइज आप कर सकते हो, वो भी बुक अच्छी है, और क्वेश्चन बैंक या फिर दो कैटेगरीज में अब मैं डिफरेंट क्वेश्चन बैंक्स बताऊंगा। RD के साथ अगर आप कोई क्वेश्चन बैंक चूज़ कर रहे हो, आई वुड से ओसवाल इज़ मोर देन इनफ। मैंने दोनों क्वेश्चन बैंक्स देख रखे हैं, ओसवाल एंड एग्ज़ाम आइडिया। एग्ज़ाम आइडिया इन कंपैरिजन टू ओसवाल इज़ थिकर, वो उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हैं, सिंपल सी बात है। और अगर आप RD ऑप्ट नहीं कर रहे हो, सो यू नीड अ क्वेश्चन बैंक्स दैट कंटेन मोर क्वेश्चंस। सो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए कि एग्ज़ाम आइडिया से, कि अगर आप RD नहीं ले रहे हो तो एग्ज़ाम आइडिया इज़ अ मस्ट, और या फिर अगर आप RD कर रहे हो, सो आई वुड से कि क्वेश्चन बैंक्स मैंडेटरी नहीं है, बट लेकिन थोड़े से पैटर्न के लिए आपको चाहिए रहेंगे, सो ओसवाल इज़ मोर देन इनफ। सो दिस वॉज पार्ट 1 ऑफ अ वीडियो जिसने PCM के लिए बुक्स कवर करी हैं, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर इट टू समवन who would find it useful as well, and please consider subscribing the channel. थैंक यू। नेक्स्ट पार्ट में हम कवर करेंगे इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन।